तो गाइस स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। हम जा रहे थे उज्जैन। उसके बाद मेरी बहन ने मेरा टीका करा, ब्लेसिंग दी। मैं पहुंची अपनी फ्रेंड के घर जिसके साथ मैं जा रही थी उज्जैन। तो ये है मेरी वो दोस्त, और ये मैंने रात को पहने थे क्योंकि हमें ट्रेन में ही बैठना था सिर्फ। फिर हम मेट्रो में पहुँचे। उसके बाद हम ट्रेन में पहुंचने के बाद हमने वो आजकल देख ही रहा होगा आपको, जो आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रही है वीडियो, तो हम वो शूट करने लगे। फिर हो गई रात। फिर मेरी सीट थी ऊपर वाली, बड़ा ही कंफर्टेबल लग रहा था वैसे इसमें बैठने के बाद। उसके बाद सुबह का जो व्यू था, ओ माय गॉड, इतना प्यारा व्यू। ऐसा लग रहा था कि जो सूरज है ना बिल्कुल हमारे फेस के सामने ही है। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। मैं तो पहली बार ट्रेन में बैठी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 10 बजे हम पहुंच गए थे उज्जैन, बाबा की नगरी में पहुंच गए थे हम। भीड़ बहुत थी गाइस, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। और ट्रेन में भी एक भी सीट ऐसी नहीं थी कि जो खाली हो। फिर उसके बाद एक मेरी ये फ्रेंड है जो, इसको नींद बहुत आती है गाइस, बहुत सोती है ये। फिर हमने होटल वगैरह देखा। होटल का अरेंजमेंट होने के बाद सब रेडी हुए, मैं हो गई थी तैयार। फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए। हमने फिर सबने टीका लगवाया, महाकाल बाबा का टीका। हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर की ओर चलने के बाद हमने प्रसाद खरीदा। यहाँ से ये सुंदर सुंदर बाबा के लिए फूल खरीदे और प्रसाद खरीदा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। हमारे दर्शन 1 घंटा लगा था मैक्सिमम होने में। महाकाल के दरबार में हम पहुँच चुके थे और अंदर जाके जो सुकून मिला वो तो बस उसे मैं बयां ही नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों में। कि मेरा ड्रीम था यहाँ पे जाने का, जो कि पूरा हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब फीलिंग इतनी अच्छी लग रही थी ना वहाँ पे जाके, बस क्या ही बताऊँ। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम पहुँचे काल भैरव जी के दर्शन करने। यहाँ पे भी इतनी भीड़ थी, क्या बोलूँ। 2 ढाई घंटे हम लाइन में खड़े रहे। उसके बाद हमारे दर्शन हुए। फिर हमारे एक ये बाबा दिखे मेरे को, जो कि बस ये ढोंगी बाबा थे। ये लोग ऐसे ही मतलब जो पहन के घूमते हैं ना, ये लोग वो थे। फिर हम यहाँ पे मैंने ये बंदर देखा जिसकी पूंछ इतनी लंबी थी, बस पूछो मत। गाइस, तो अगले दिन हम जाने वाले थे ओमकारेश्वर। ये था मेरा ओमकारेश्वर का आउटफिट। और यहाँ पे जाने के लिए बस बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि उज्जैन के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर जाना बहुत ज़रूरी। फिर हमने कैब करी। फिर गाड़ी में भी कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं ओमकारेश्वर जाने में उज्जैन से। वहाँ का भी व्यू, मतलब खेत ही खेत थे उस रास्ते में, बहुत सारा मतलब हरा भरा एकदम, और पहाड़ भी थे। मतलब कट वहाँ से ना ऐसे थे कि मतलब खाई एकदम, ऐसे लग रहा था कि मतलब गाड़ी पलट गई ना तो सीधा हम खाई में जाएंगे लुढ़कते हुए। बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का भी, एकदम खाली रोड और इतनी तेज। फिर हम पहुँच गए ओमकारेश्वर, नर्मदा माता के पास। ये है माता नर्मदा, जिसके सभी कंकर जो हैं वो सब शंकर के रूप में दिखेंगे। मतलब कि इस नदी के तो जो कंकर है ना, वो सारे आपको शिवलिंग के रूप में मिलेंगे। अगर आप उसको ले जाके गंगा जल से स्नान करके अगर आप पूजा करते हो तो बहुत शुभ माना जाता है इस चीज़ को। फिर हमने मंदिर के अंदर एंट्री की और गाइस बहुत ज़्यादा ही रश था, क्या बताऊं। और इतनी गर्मी लग रही थी ना यहाँ पे, कि यहाँ पे तो दिल्ली में तो इतनी ठंड है, पर उज्जैन में इतनी गर्मी थी ना, मतलब वहाँ पे एहसास ही नहीं हो रहा था सर्दी का। तो क्योंकि सर्दी है भी, बहुत गर्मी थी वहाँ पे। ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल्ली में गर्मी होती है ना, इस तरीके की। ऊपर का व्यू बहुत ही प्यारा था, सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर देखने से। ऊपर जब हम दर्शन करने गए थे ना 5th फ्लोर पे, बहुत अच्छा लग रहा था। रात को भी बड़ा ही प्यारा व्यू। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छी लाइटिंग होती है रात को। हम पर जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था, अगले दिन सुबह की हमारी ट्रेन थी। फिर हमने ये खाई भेल। ये था मेरा उज्जैन का व्लॉग। इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है आपको और शेयर करना है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसको आप इतना सारा प्यार देना है कि मैं आगे आगे नए नए व्लॉग आपको दिखाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, बाय।